सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री शिव महापुराण वायवीय संहिता उत्तरखंडे अष्टमो अध्याय। भगवान शिव ज्ञान। शिव की उपासना से देवताओं को उनका दर्शन, सूर्य देव में शिव की पूजा करके अर्घदान की विधि तथा व्यासावतारों का वर्णन। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। कृष्णवाच भगवान् श्रोतुमिच्छामि शिवेन परिभाषितं देवसारं शिवज्ञानं स्वाश्रितानां विमुक्तये अभक्तानां बुद्धीनां युक्तानां गोचरम् अथैर्दशार्धय संयुक्तं गूढप्रज्ञानिन्दितम्। ओम नमः शिवाय। वर्णाश्रम कृतैर्धर्मैर्विपरीतं क्वचित् समं वेदात् षडङ्गादुद्धृत्य सांख्याद्योगाच्च कृत्स्नहसा शतकोटि प्रमाणेन विस्तीर्णं ग्रंथ संख्यया कथितं परमेशेन तत्र पूजा कथं प्रभो कात्स्याधिकारः पूजादौ ज्ञान योगादयः कथं तत्सर्वं विस्तरादेव वक्तुमर्हसि सुब्रतः। उपमन्युर्वाच सैवं संक्षिप्य वेदोक्तं शिवेन परिभाषितं स्तुति निन्दादिरहितं सद्यः प्रत्ययकारकम् गुरु प्रसादजं दिव्य मनायासेन मुक्तिदं कथयिष्ये समासेन तस्य शक्यो न विस्तरः। शिश्रक्षयः पुरा व्यक्ताक्षिवशिष्ठाणुर्महेश्वरः सत्कार्यकारणोपेतः स्वयमाविर्भूत प्रभुः जनयामास च तदा ऋषिर्विश्वाधिकः प्रभुः देवानां प्रथमं देवं ब्रह्मणं ब्रह्मणस्पतिम् ब्रह्मापि पितरम देवम जायमानम न्यवैक्षत तम जायमानम जनको देवः प्रापश्यदाज्ञया दृष्टो रुद्रेण देवो सावसृजद्धीष्वमीश्वरः वर्णाश्रमव्यवस्थां चाचकार सः पृथक् पृथक् सोमं ससर्ज यज्ञार्थे सोमादिद्यवसां जायते धरा च वह्नि सूर्यश्च यज्ञो विष्णुः सचीपतिः ते चान्ये चासुरा रुद्रं रुद्राध्यायेन तुष्टुः प्रसन्न वदनस्तस्थो देवानामग्रतः प्रभुः अपहृत्य स्वलीलार्थं तेषां ज्ञानं महेश्वरः तां पृच्छंस्ततो देवा को भवानिति मोहितः सोब्रवीद भगवान् रुद्रो ह्यहमेकः पुरातनः आसम प्रथममेवाहं वर्तामि चासुरोत्तमः भविष्यामि च मत्तोऽन्यो व्यतिरिक्तो न कश्चन अहमेव जगत् सर्वं तर्पयामि स्वतेजसा मत्तोऽधिकः समो नास्ति मां यो वेद सा मुच्यते इत्युक्ता भगवान् रुद्रस्तैत्रावन्तर्धत्त सा अपसृत तस्मैशानं स्तुवन्तश्चैव सामभिः व्रतं पाशुपतं कृत्वा त्वाथर्व शिरसि स्थितम् भस्म संच्छन्न सर्वांगा बभूवुरेमरास्तदा अथ तेषां प्रसादार्थं पशूनां पतिरीश्वरः सगणाश्चो मया सार्धं सन्निध्यमकरोत् प्रभुः यं विनिद्राजितश्वासा योगिनो दग्ध किल्बिषा हृदि पश्यन्ति तं देवं दद्रसुरदेव पुङ्गवाः यामाहुः परमां शक्तिमीश्वरेच्छानुवर्तिनीम् ताम पश्यन् महेशस्य वामतो वामलोचनाम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये विनिर्धूत संसाराः प्राप्ता सैवं परम पदम् नित्य सिद्धाश्च ये चान्ये ते चा द्रष्टा गणेश्वराः तत् तं द्रष्टुर्देवाः देव्या सह महेश्वरम् स्तेत्वैर्माहेश्वरैर्दिव्यै श्रोतै पौराणिकैरपि देवोऽपि देवानालोक्य घृणया वृषभध्वजः तुष्टोऽस्मीत्याह सुप्रीतः स्वभावा मधुरं गिरम् अथ सुप्रीतमनसं प्रणिपत्य वृषध्वजम्
अर्थमर्हत्तमं देवा प्रपच्छूरिदमादिरातो देवाः ऊचु भगवान् केन मार्गेण पूजनीयोऽसि भूतले कास्याधिकारः पूजायां वक्तुमर्हसि तत्त्वतः ततः तस्मित् समालोक्य देवीं देववरो हरः स्वरूपं दर्शयामास घोरं सूर्यात्मकं परं सर्वैश्वर्यगुणोपेतं सर्वतेजोमयं परं शक्तिभिर्मूर्तिभिश्चाङ्गैर्ग्रहैर्देवैश्च संवृतम् अष्टबाहुं चतुर्वक्त्रमर्धनारीकमद्भुतं दृष्ट्वैव मद्भुताकारं देवा विष्णुपुरोगमाः बुद्ध्या दिवाकरं देवं देवीं चैव निशाकरं पञ्चभूतानि शेषाणि तन्मयं चाचराचरम् एवमुक्त्वा नमश्चक्रुस्तस्मै चार्धं प्रदाय वै ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय सिन्दूरवर्णाय सुमण्डलाय सुवर्णवर्णाभरणाय तुभ्यं पद्माभनेत्राय सपङ्कजाय बह्येन्द्रनारायणकारणाय सरलपूर्णं ससुवर्णतोयं सुकंक कुम्माद्य सकुशं सपुष्पं प्रदात्तमादाय सहेम पात्रं प्रकाशमर्गं भगवान् प्रसीद ओम नमः शिवाय शांताय सगणाय आदिहेतवे रुद्राय विष्णवे तुभ्यं ब्रह्मणे सूर्यमूर्तये यः शिवं मंडले सौरय संपूज्यैव समाहितः प्रातमर्ध्यान्यसान्याद्ये प्रथमाध्यार्यमुत्तमम् ओम नमः शिवाय प्रणमेद्वा पठेतेदाद श्लोकान् श्रुतिमुखानि मान् नः तस्य दुर्लभं किञ्चित् चत्मुच्यते दृढम् तस्मादभ्यर्चये नित्यं शिवमादित्यरूपिणं धर्मकर्मार्थमुक्त्यार्थो मनसा कर्मणा गिरा अथ देवान् समालोक्य मण्डलस्थो महेश्वरः सर्वागमोत्तरं दत्त्वा शास्त्रमन्तर्धाद्धरः तत्र पूजाधिकारोऽयं ब्रह्मक्षत्रविशामिति ज्ञात्वा प्रणम्य देवेशं देवा जगमुर्यथागतम् अथ कालेन महता तस्मिन् शास्त्रे तिरोहिते भर्तारं परिपप्रच्छ तदङ्कास्था महेश्वरी तया संचोदितो देवो देव्या चंद्रविभूषणः अवदत्कर मुद्यत्य शास्त्रं सर्वागमोत्तरं प्रवर्तितं च तल्लोके नियोगात् परमेष्ठिनः मयागस्त्येन गुरुणा दधीचेन महर्षिणा स्वयमप्यावतीर्योर्व्याम युगावर्ते सुमूशूलधृक स्वाश्रितानां विमुक्त्यर्थो कुरुते ज्ञानसन्ततिम् ऋभुसत्यो भार्गवश्च ह्यङ्गिरा सविता द्विजा मृत्युः शतक्रतुर्धीमान् वसिष्ठो मुनिपुङ्गवः सारस्वास्त्रिधामा च त्रिव्रतो मुनिपुङ्गवः सततेजा स्वयं धर्मो नारायण इति श्रुतः ओम नमः शिवाय स्वारक्षाश्चरुणीर्धीमांस्तथा चैव कृतञ्जयः मामतेयो भरद्वाजो गौतमः कविरुत्तमः वाचः श्रवा मुनिः साक्षात् तथा सूक्ष्म्यायणी शुचि तृष्णबिन्दुर्मुनि कृष्णः शक्तिशाक्तेय उत्तरः जातु कर्ण्यो हरि साक्षात् कृष्णद्वैपायनो मुनिः व्यवसावतारान् शृण्वन्तु कल्पयोगेश्वरान् क्रमातो लौंगे व्यासावतारा हि द्वापरान्तेषु सुब्रताः योगाचार्यवताराश्च तथा शिष्येषु शूलिनः तत्र तत्र विभो शिष्याश्चत्वारा शूरमहोजसः शिष्यास्तेषां प्रशिष्याश्च शतशोऽथ सहस्रशः तेषां सम्भवान्नालोके सैवा ज्ञानकराणादिभिः भाग्यवन्तो विमुच्यन्ते भक्त्या चात्यन्तभाविताः ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुतकोन वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गता। अथ श्री शिव महापुराण वायवीय संहिता उत्तरखंडे
अष्टमों 8वां अध्याय। शिव ज्ञान। शिव की उपासना से देवताओं को उनका दर्शन, सूर्यदेव में शिव की पूजा करके अर्घ्यदान आदि की विधि तथा व्यासावतारों का वर्णन। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। भगवान श्री कृष्ण जी बोले, हे उपमन्यु जी, हे भगवान, अब मैं उस शिव ज्ञान को सुनना चाहता हूँ जो वेदों का सार तत्व है तथा जिसे भगवान शिव ने अपने शरणागत भक्तों की मुक्ति के लिए कहा है। वह भक्तिहीन, निर्मल, क्षमा बुद्धि से रहित तथा चंचल चित्त वाले लोगों के लिए अज्ञेय है। वह भगवान शिव के सर्गादि पंचकृत्य रूप 5 प्रयोजनों से युक्त अति गंभीर तथा बुद्धिमानों के द्वारा समादृत है। वर्णाश्रम धर्मों से कहीं विपरीत तथा कहीं उनके अनुकूल है और अंगों सहित वेदों से एवं सांख्य तथा योग से पूर्णतः ग्रहण करके 100 करोड़ श्लोक संख्या में विस्तार से शिवजी के द्वारा कहा गया है। उसमें प्रभु शिव जी की पूजा किस प्रकार बताई गई है। ओम नमः शिवाय। पूजा आदि में किसका अधिकार है तथा ज्ञान योग आदि कैसे सिद्ध होते हैं, उत्तम व्रत का पालन करने वाले मुनीश्वर, ये सब बातें विस्तार पूर्वक आप हमें समझाने की कृपा कीजिए। उपमन्यु ने कहा, हे श्री कृष्ण, भगवान शिव ने जिस वेदोक्त ज्ञान को संक्षिप्त करके कहा है वही शैव ज्ञान है। वह निंदा स्तुति आदि से रहित तथा श्रवण मात्र से ही अपने प्रति विश्वास उत्पन्न करने वाला है। ओम नमः शिवाय। यह दिव्य ज्ञान गुरु की कृपा से ही प्राप्त होता है और अनायास ही मोक्ष को देने वाला है। मैं उसे संक्षेप में ही आपको बताऊंगा क्योंकि उसका विस्तार पूर्वक वर्णन कोई भी कर सकने में समर्थ नहीं है। पूर्व काल में भगवान शिव महेश्वर शिव सृष्टि की इच्छा करके सत्कार्य कारणों से नियुक्त हो स्वयं ही अव्यक्त से व्यक्त रूप में प्रकट हुए। उस समय ज्ञान स्वरूप भगवान विश्वनाथ ने देवताओं में सबसे प्रथम देवता वेदपति ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया। ब्रह्मा ने उत्पन्न होकर अपने पिता महादेव को देखा तथा ब्रह्मा जी के जनक महादेव जी ने भी उत्पन्न हुए ब्रह्मा की ओर स्नेहपूर्वक दृष्टि से देखा और उन्हें सृष्टि रचने की आज्ञा दी। भगवान रुद्रदेव की कृपा दृष्टि से देखे जाने पर सृष्टि के सामर्थ्य से युक्त हो उन ब्रह्मदेव ने समस्त संसार की रचना की और पृथक पृथक वर्णों तथा आश्रमों की व्यवस्था की। उन्होंने यज्ञ के लिए सोम की सृष्टि की। सोम से द्युलोक का प्रादुर्भाव हुआ। फिर पृथ्वी, अग्नि, सूर्य, यज्ञ में विष्णु और सचीपति इंद्र प्रकट हुए। वे सब तथा अन्य देवता रुद्राध्याय पढ़कर रुद्रदेव की स्तुति करने लगे। तब भगवान महेश्वर अपनी लीला प्रकट करने के लिए उन सब का ज्ञान हरण कर प्रसन्न मुख से उन देवताओं के आगे खड़े हो गए। ओम नमः शिवाय। उस समय लीलावश भगवान महेश्वर ने उनके ज्ञान का अपहरण कर लिया। उन देवताओं ने मोहित होकर उनसे पूछा, आप कौन हैं? वे भगवान रुद्र बोले, श्रेष्ठ देवताओं, सबसे पहले मैं ही आया था। इस समय भी सर्वत्र मैं ही हूँ और भविष्य में भी मैं ही रहूँगा। मेरे सिवा कोई दूसरा नहीं है। मैं ही अपने तेज से संपूर्ण जगत को तृप्त करता हूँ, संपूर्ण जगत की सृष्टि करता हूँ, संपूर्ण जगत का हरण करता हूँ। ओम नमः शिवाय। मुझसे अधिक और मेरे समान कोई भी दूसरा नहीं है। जो मुझे जानता है वह मुक्त हो जाता है। ऐसा कहकर भगवान रुद्र वहीं अंतर्धान हो गए। ओम नमः शिवाय। जब देवताओं ने उन महेश्वर को नहीं देखा तब वे सामवेद के मंत्रों द्वारा उनकी स्तुति करने लगे। अथर्व शीर्ष में वर्णित पाशुपत व्रत को ग्रहण करके उन अमरगणों ने अपने संपूर्ण अंगों में भस्म लगा लिया। यह देख उन पर कृपा करने के लिए पशुपति महादेव अपने गणों और उमा के साथ उनके निकट आए। प्राणायाम के द्वारा श्वास को जीतकर निद्रा रहित एवं निष्पाप हुए योगी जन अपने हृदय में जिनका दर्शन करते हैं उन्हीं महादेव को उन देवेश्वरों ने वहां देखा जिन्हें ईश्वर की इच्छा का अनुसरण करने वाली पराशक्ति कहते हैं। उन वामलोचना भवानी को भी उन्होंने वामदेव महेश्वर के वाम भाग में विराजमान देखा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जो संसार का त्याग कर
भगवान शिव के परम पद को प्राप्त हो चुके हैं तथा जो नित्य सिद्ध हैं उन गणेश्वरों का भी देवताओं ने दर्शन किया। इसके बाद देवता महेश्वर संबंधी वैदिक और पौराणिक दिव्य स्तोत्रों द्वारा देवी सहित महेश्वर की स्तुति करने लगे। तब वृषभध्वज महादेव जी भी उन देवताओं की ओर कृपा पूर्वक देखकर अत्यंत प्रसन्न हो स्वभावतः मधुर वाणी में उन सबसे बोले, मैं तुम लोगों पर बहुत संतुष्ट हूँ। उन प्रार्थनीय एवं पूज्यतम भगवान वृषभध्वज को अत्यंत प्रसन्न चित्त जानकर देवताओं ने प्रणाम करके आदर पूर्वक उनसे अतीव महत्वपूर्ण विषय पूछा। ओम नमः शिवाय। देवता बोले, हे भगवान, इस भूतल पर किस मार्ग से आपकी पूजा होनी चाहिए और उस पूजा में किसका अधिकार है, यह ठीक ठीक हमें बताने की कृपा कीजिए। तब देवेश्वर भगवान शिव ने देवी की ओर मुस्कुराते हुए देखा और अपने परम घोर सूर्यमय स्वरूप को दिखाया। उनका वह स्वरूप संपूर्ण ऐश्वर्य गुणों से संपन्न, सर्व तेजोमय, सर्वोत्कृष्ट तथा शक्तियों, मूर्तियों, अंगों, ग्रहों और देवताओं से घिरा हुआ था। उसके 8 भुजाएं और 4 मुख थे। उसका आधा भाग नारी के रूप में था। उस अद्भुत आकृति वाले आश्चर्यजनक स्वरूप को देखते ही सब देवता यह जान गए कि सूर्यदेव, पार्वती देवी, चंद्रमा, आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी तथा शेष पदार्थ भी भगवान शिव के ही स्वरूप हैं। संपूर्ण चराचर जगत भगवान शिव से मय है, भगवान शिव से युक्त है, शिवमय है। ओम नमः शिवाय। परस्पर ऐसा कहकर उन्होंने भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया और नमस्कार किया। अर्घ्य देते समय भी इस प्रकार बोले, जिनका वर्ण सिंदूर के समान है और मंडल सुंदर है, जो सुवर्ण के समान कांतिमान आभूषणों से विभूषित हैं, जिनके नेत्र कमल के समान हैं, जिनके हाथ में भी कमल है, जो ब्रह्मा, इंद्र और नारायण के भी कारण हैं, उन भगवान को नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। यूं कहकर उत्तम रत्नों से पूर्ण सुवर्ण, कुंकुम, कुश और पुष्प से युक्त जल सोने के पात्र में लेकर उन देवेश्वर को उत्कृष्ट अर्घ्य दिया और कहा, हे भगवान, आप प्रसन्न हो, आप सबके आदि कारण हैं, आप ही रुद्र, विष्णु, ब्रह्मा और सूर्य रूप हैं। गणों सहित आप शांत शिव को सादर नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। जो एकाग्र चित्त हो सूर्य मंडल में भगवान शिव का पूजन करके प्रातः काल, मध्याह्न काल और सायंकाल में उनके लिए उत्तम अर्घ्य देता है, प्रणाम करता है और इन श्रवण सुखद श्लोकों का पाठ करता है, उसके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। यदि वह भक्त है तो अवश्य ही मुक्त हो जाएगा। इसलिए प्रतिदिन भगवान शिव रूपी सूर्य का पूजन करना चाहिए। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के लिए मन, वाणी तथा क्रिया द्वारा उनकी आराधना करनी चाहिए। ओम नमः शिवाय। इसके बाद मंडल में विराजमान भगवान महेश्वर देवताओं की ओर देखकर और उन्हें संपूर्ण शास्त्रों में श्रेष्ठ शिव शास्त्र देकर वहीं पर अंतर्ध्यान हो गए। उस शास्त्र में भगवान शिव का पूजा का अधिकार ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों को दिया गया है। यह जानकर देवेश्वर शिव को प्रणाम करके देवता जैसे आए थे वैसे ही चले गए। ओम नमः शिवाय। इसके बाद दीर्घ काल के पश्चात जब वह शास्त्र लुप्त हो गया, तब भगवान शंकर के अंक में बैठी हुई महेश्वरी देवी शिवा ने पतिदेव से उसके विषय में पूछा। तब देवी से प्रेरित होकर चंद्रभूषण महादेव जी ने वेदों का सार निकालकर संपूर्ण आगमों में श्रेष्ठ शास्त्र का उपदेश किया। फिर उन परमेश्वरी की आज्ञा से मैंने गुरुदेव अगस्त्य ने और महर्षि दधीचि ने भी लोक में उस शास्त्र का प्रचार किया। शूलपाणी महादेव स्वयं भी युग युग में भूतल पर अवतार ले अपने आश्रित जनों की मुक्ति के लिए ज्ञान का प्रसार करते हैं। ओम नमः शिवाय। ऋभु, सत्य, भार्गव, अंगिरा, सविता, मृत्यु, बुद्धिशील, इंद्र, मुनीश्वर, वशिष्ठ, सारस्वत, त्रिधामा, मुनिश्रेष्ठ, त्रिव्रत, सततेजा, साक्षात धर्म स्वरूप नारायण, स्वरक्ष, बुद्धिमान, आरुणि, कृतंजय, भरद्वाज, श्रेष्ठ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। श्रेष्ठ विद्वान गौतम, वाचस्रवः मुनि, पवित्र सूक्ष्मयाणी,
तृणबिंदु मुनि, कृष्ण, शक्ति, शाक्तेय, पाराशरजी, उत्तर, जातुकर्ण्य और साक्षात नारायण स्वरूप कृष्ण द्वैपायन मुनि, ये सब व्यासावतार हैं। अब क्रमशः कल्प योगेश्वरों का वर्णन सुनो। ओम नमः शिवाय। लिंग पुराण में द्वापर के अंत में होने वाले उत्तम व्रतधारी व्यासावतार तथा योगाचार्यावतारों का वर्णन है। भगवान शिव के शिष्यों में भी जो प्रसिद्ध हैं उनका वर्णन है। उन अवतारों में भगवान के मुख्य रूप से 4 महातेजस्वी शिष्य होते हैं, फिर उनके सैकड़ों हजारों शिष्य और प्रशिष्य क्रमशः होते जाते हैं। लोक में उनके उपदेश के अनुसार भगवान शिव की आज्ञा पालन करने के आदि के द्वारा भक्ति से अत्यंत भावित हो भाग्यवान पुरुष मुक्त हो जाते हैं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ओम नमः शिवाय। इति श्री शिव महापुराणे सप्तम्याम वायवीय संहितायाम उत्तरखंडे शिव तत्व ज्ञाने व्यासावतार वर्णनम नामाष्टमो अध्यायः। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत 7वीं वायवीय संहिता के उत्तरखंड में शिव तत्व ज्ञान के प्रसंग में व्यासावतार वर्णन नामक 8वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्री शिव महापुराण वायवीय संहिता उत्तरखंड 9वां अध्याय। भगवान शिव के अवतार योगाचार्यों तथा उनके शिष्यों की नामावली। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। श्री कृष्ण वाचो योगावर्तेषु सर्वेषु योगाचार्यच्छलेन तु अवतारानि सर्वस्य शिष्यांश्च भगवान् वदः। उपमन्युर्वाचो श्वेतः सुतरो मदनः सुहोत्रः कंक एव च लैंगाक्षिश्च महामायोः जयगी सभ्यस्तथैव च दधीवाहश्च ऋषभो मुनिरुग्रोत्रिरेव च सुपालको गौतमश्च तथा वेदशिरः मुनिः गोकर्णश्च गुहावासी शिखंडी चापरः स्मृतः जटामाली चट्टहासो दारुको लंगुली तथा महाकालश्च शूली च दंडी मुंडीश्च एव च सहिष्णु सोम शर्मा च औलकुलीश्वर एव च एते बाराह कल्पेस्मिन् सप्तमस्यांतरे मनो अष्टाविंशति संख्याता योगाचार्या युगक्रमात् शिष्याः प्रत्येकमेतेषां 4 शान्तचेतसः श्वेतादयश्च रूपान्तास्तान्त ब्रवीमि यथाक्रमम्। ओम नमः शिवाय। श्वेतः श्वेतशिखश्चैव श्वेताश्वः श्वेतलोहितः दुन्दुभिः शतरूपश्च ऋचिकः केतुमांस्तथा विकेशश्च विपासः पाशनाशनः सुमुखो दुर्मुखश्चैव दुर्गमोपदुरतिक्रमः सनत्कुमारः सनकः सनन्दश्च सनातनः सुधामा विरजाश्चैव शंखश्चाण्डज एव च सारस्वतश्च मेघश्च मेघवाहः सुवाहकः कपिलश्चासुरी पंचशिखो भास्कल एव च पाराशरश्च गर्गश्च भार्गवश्चाङ्गिरास्तथा अबलबन्धुर्निरामित्रा केतुस्रङ्गस्तपोधनः लम्बोदरश्च लम्बश्च लम्बात्मा लम्बकेशकः सर्वज्ञः समबुद्धिश्च साध्य सिद्धस्तथैव च सुधामा काश्यपश्चैव वसिष्ठो विरजास्तथा अत्रिरुग्रो गुरुश्रेष्ठा श्रवणोऽर्थो श्रवष्टिका कुणिश्च कुणिबाहुश्च कुशरीरा कुनेत्रकः कश्यपो हुसैनाश्चैव च्यवनश्च बृहस्पतिः उतथ्यो वामदेवश्च महाकालो महानिलः वाचः श्रवासुवीरश्च श्यावकश्च यतीश्वरः हिरण्यनाभा कौसल्यो लोकाक्षिः कुतुमिस्तथा असुमन्तुश्जैमिनिश्चैव कुबन्धः कुसुकन्धरः प्लक्षोदार्भायणिश्चैव केतुमाना गौतमस्तथा अभल्लवी मधुपिंगश्च श्वेतकेतुस्तथैव च उषियो बृहदस्वश्च देवलः कविरेव च अशालिहोत्रो सुवेशश्च युवनाश्व शरद्वसुः अक्षपादाकृणादश्च उलूको वत्स एव च अकुलिकश्चैव गर्गश्च मित्रको ऋष्य एव च एते शिष्या महेशश्च योगाचारस्वरूपिणा संख्या च शतमेतेषां सह 12 संख्यया
सर्वे पाशुपताः सिद्धा भस्मोधूलित विग्रहा और सर्वशास्त्रार्थ तत्वज्ञाः वेद वेदांग पारगाः शिवाश्रमरता सर्वे शिव ज्ञान परायणा सर्वे संग विनिर्मुक्ताः शिवैकासक्त चेतसा सर्वद्वंद्व सहा धीरा सर्वभूत हिते रता ऋजवो मृदयः स्वस्थाः जित क्रोधा जितेन्द्रियाः रुद्राक्षमालाभरणस्त्रिपुण्ड्राङ्कितमस्तकाः और शिखा जटा सर्व जटा अजटा मुंड शीर्षकाः। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। फलमूलासन प्रायाः प्राणायाम परायणाः सेवाभिमान संपन्ना शिवाधय नयक तत्पराः समुन्मथीत संसारो विषवृक्षाङ्कुरोदगमाः अप्रयातुमेव सन्नद्धा परम शिवपुरं प्रति सदेशिकानिमाना मत्वा नित्यं यः शिवमर्चयेत् सा याति शिव सायुज्यं नात्र कार्या विचारणा। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देव में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गता। अथ श्री शिव महापुराण वायवीय संहिता उत्तरखंड 9वां अध्याय भगवान शिव के अवतार योगाचार्यों तथा उनके शिष्यों की नामावली। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देव में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गता। भगवान श्री कृष्ण जी बोले, हे उपमन्यु जी, हे प्रभु, आप समस्त युग वर्तों में योगाचार्य के ब्याज से भगवान शंकर के जो अवतार होते हैं और उन अवतारों के जो शिष्य होते हैं उन सब का वर्णन करने की कृपा कीजिए। उपमन्यु ने कहा, हे कृष्ण, श्वेत सुतार मदन सुहेत्र कंक लैगाक्षी महामायावी जैगी सभ्य दधिवाह ऋषभ मुनि उग्र अत्रि सुपालक गौतम वेदशिरा मुनि गोकर्ण गुहावासी शिखंडी जटामाली अट्टहास दारुक लांगुली महाकाल सूली दंडी मुंडीस सहिष्णु सोम शर्मा और नकुलीश्वर, ये 12 कल्प के इन 7वें मनवंतर में युग क्रम से 28 योगाचार्य प्रकट हुए हैं। ओम नमः शिवाय। 12 कल्प के इस 7वें मनवंतर में युग क्रम से 28 योगाचार्य प्रकट हुए हैं। इनमें से प्रत्येक के शांत चित्त वाले 4 शिष्य हुए हैं जो श्वेत से लेकर रूस्य पर्यंत बताए गए हैं। मैं उनका क्रमशः वर्णन करता हूँ, आप उन्हें सुने। श्वेत श्वेत सिख श्वेताश्व श्वेत लोहित दुंदुभी शतरूप ऋचिक केतुमान विकोष विकेश विपास पासनासन सुमुख दुर्मुख दुर्गम दुरतिक्रम सनत कुमार सनक सनंदन सनातन सुधामा बिरजा शंख अंडज सारस्वत मेघ मेघवाह सुवाहक कपिल आसुरी पंचशिख वास्कल पारासर गर्ग भार्गव अंगिरा बलबंधु निरामित्र केतुश्रृंग तपोधन लंबोदर लंब लंबात्मा लंबकेशक सर्वज्ञ समबुद्धि साध्य बुद्धि सुधामा कश्यप वशिष्ठ बिरजा अत्रि उग्र गुरुश्रेष्ठ श्रवण श्रविष्ठक कुणी कुणबाहु कुशरीर कुनित्रक काश्यप उष्णा च्यवन बृहस्पति उतथ्य वामदेव महाकाल महानील वाचश्रवा सुवीर श्यावक यतीश्वर हिरण्यनाभ कौसल्य लोकाक्षी कुमुथी सुमंतु जैमिनी कुबंध कुशकंधर प्लक्ष दार्भायणी केतुमान गौतम भल्लवी मधुपिंक श्वेतकेतु उशिज बृहदश्व देवल कवि शालिहोत्र सुवेश युवनाश्व शरद्वसु छगल कुंभकर्ण कुंभ प्रबाहुक उलूक विद्युत शाम्बूक आश्वलायन अक्षपाद कणाद उलूक वत्स कुशिक गर्ग मित्रक और ऋष्य, ये योगाचार्य रूपी महेश्वर के शिष्य हैं। इनकी संख्या 112 है। ओम नमः शिवाय। अर्थात 28 युग क्रम के आधार पर प्रत्येक युग के 4 शिष्य के हिसाब से 112 हैं। ये सब के सब सिद्ध
पाशुपत हैं। इनका शरीर भस्म से विभूषित रहता है। ये संपूर्ण शास्त्रों के तत्वज्ञ, वेद और वेदांगों के पारंगत विद्वान, शिवाश्रम में अनुरक्त, शिव ज्ञान परायण, सब प्रकार की आसक्तियों से मुक्त, एकमात्र भगवान शिव में ही मन लगाए रखने वाले, संपूर्ण द्वंद्वों को सहने वाले, धीर, सर्वभूत हितकारी, सरल, कोमल, स्वस्थ, क्रोध शून्य और जितेंद्रिय होते हैं। रुद्राक्ष की माला ही इनका आभूषण है। उनके मस्तक त्रिपुंड से अंकित होते हैं। उनमें से कोई तो शिखा के रूप में जटा धारण करते हैं, किन्हीं के सारे केस ही जटा रूप होते हैं। कोई कोई ऐसे हैं जो जटा नहीं रखते हैं और कितने ही सदा माथा मुड़वाए हुए रहते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये प्रायः फल मूल का आहार करते हैं, प्राणायाम साधन में तत्पर होते हैं। मैं शिव का हूँ इस अभिमान से युक्त होते हैं, सदा शिव के ही चिंतन में संलग्न रहते हैं। उन्होंने संसार रूपी विष वृक्ष के अंकुर को मथ डाला है। वे सदा परम धाम में जाने के लिए ही कटिबद्ध होते हैं। जो योगाचार्यों सहित इन शिष्यों को जानकर मानकर सदा शिव की आराधना करता है, वह शिव का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। इसमें कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इति श्री शिव महापुराणे सप्तम्याम वायवीय संहितायाम उत्तरखंडे शिवस्य योगावतार वर्णनम नाम नमो अध्यायः। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत 7वीं वायवीय संहिता के उत्तरखंड में शिव का योगावतार वर्णन नामक 9वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।